लेकिन नाहिद हसन के लिए एक बार भी कुछ नहीं बोल पाए, न जेल में उनसे मिलने के लिए आज तक गए। आजम खान जेल में रहे और उनकी रिहाई में सबसे बड़ा योगदान शिवपाल यादव का रहा। और समाजवादी पार्टी अब केवल सोशल मीडिया पार्टी बनकर रह गई है, लेकिन मुस्लिम समाज के अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोलते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को पसंद नहीं कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी अब बस केवल सोशल मीडिया पार्टी बनकर रह गई है। ये कहना है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष का। और जवाब देने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मुजाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मुजाहिर राणा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी। अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को पसंद नहीं कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी अब केवल सोशल मीडिया पार्टी बनकर रह गई है। ये कहना है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष का। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? यहाँ सवाल मुसलमान और गैर मुसलमान का नहीं है। समाजवादी पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी उन दबे कुचले मासूम मजलूम लोगों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी उन मोस्ट बैकवर्ड लोगों की पार्टी है जो भिन्न भिन्न धर्मों के अंदर, भिन्न भिन्न मज़हबों के अंदर वास करती है। समाजवादी पार्टी उनका प्रतिनिधित्व करती है। ये कभी नहीं कहा हमने कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी है। ये ना तो हमारे संविधान के अंदर है, ना ही हमारे नेता ने कभी ये बात कहा है। जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं वो मैं समझता हूँ कि वो कंगाल हैं मानसिकता के आधार पर। उनकी सोच कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी इस प्रदेश और इस देश के उन लोगों की आवाज़ है जो लोग आज बेरोज़गार हैं। समाजवादी पार्टी उन लोगों की आवाज़ है जो किसान हैं, दस्तकार हैं, बुनकर हैं। समाजवादी पार्टी उनकी आवाज़ है। समाजवादी पार्टी किसी एक विशेष धर्म मज़हब के मानने वालों की पार्टी नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं जो साजिश के तहत इसको फैलाना चाहते हैं, साजिश के तहत इसको प्रचार करना चाहते हैं कि जिससे उनका काम बन जाए, मेजॉरिटी को अपने हक में कर सकें, माइनॉरिटी का भय दिखा करके, माइनॉरिटी का डर दिखा करके। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है दोस्त कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े 75% 80% लोगों की पार्टी है जो लोग समाज के अंदर अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और इस देश और प्रदेश के 75% 80% लोग हैं, किसान हैं, मजदूर है, दस्तकार है, बुनकर है। उन सब का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो वो समाजवादी पार्टी करती है। उनका कहना है कि अन्य लोगों के लिए बोलने के लिए तो अखिलेश यादव के पास समय है, लेकिन मुस्लिम समाज के अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोलते। देखो, ये बिल्कुल एकदम 100% गलत है कि अखिलेश मुसलमान के फेवर में नहीं बोल रहे हैं, दूसरों के फेवर में बोलने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी हर चीज़ पर बोलते हैं। मीडिया का जहाँ तक सवाल है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक, अपनी सहूलियत के हिसाब के मुताबिक आगे पर उन बातों को प्रचारित करने का काम करती है जिससे आज की जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार को कहाँ लाभ मिल सकता है, कहाँ लाभ नहीं मिल सकता है, इस सरकार को कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ नहीं नुकसान हो सकता है, उन सारी चीज़ों को तोल करके, भाव करके तब जा कर के वो प्रचार और प्रसारित करने का काम करते हैं। वरना कोई एक मुद्दा भी ऐसा नहीं है जिस पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार ना बोलने का काम करते हों, बार बार ना आवाज़ उठाने का काम करते हों। अपने लोगों के लिए हर आदमी अपनी आवाज़ उठाने का काम करता है। और अगर आज कोई लड़ रहा है पूरे प्रदेश के अंदर इस पाखंडी झूठी पार्टी के खिलाफ, तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेता ही तो लड़ रहा है, और कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए ये इल्ज़ाम सरासर गलत है समाजवादियों के ऊपर कि साहब समाजवादी लोग
अमुक धर्म के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, अमुक धर्म के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये सरासर झूठा है, फ्रेब है। क्योंकि यही तो वो सवाल है जो आरएसएस चाहता है, यही तो वो सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं। वो इसको इसलिए प्रचारित करते हैं कि जिससे उनके खिलाफ जो दबा कुचला मजलूम लोग हैं वो भी समाजवादी पार्टियों के साथ ना चल सके, इसलिए इसको प्रचारित किया जाता है। ये झूठा है। यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। देखो, उसकी तो औकात ही कुछ नहीं है बेचारे के जिला अध्यक्ष की। तो जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भाजपा की भाषा बोल रहा है, आरएसएस की भाषा बोल रहा है, तो वो तो वही बोलेंगे अगर उसे पार्टी के अंदर रहना होगा जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है। वो किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं बैठ कर, क्या कहाँ जाने की सोच रहे हैं वो, तो जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचेगा वही तो नीचे के ज़िले के लोग सोचने का काम करेंगे। तो वो तो वही भाषा बोल रहे हैं ना जो बाबा बुलडोज़र बुलवाना चाहता है। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है इस बात के ऊपर कि ये लोग केवल और केवल एक फ्रेब भरी आवाज़, एक झूठी आवाज़ को फैलाने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक मुहिम है पूरे प्रदेश के अंदर। क्योंकि उन्हें भय है अगर प्रदेश से कोई हटा सकता है भाजपा को, तो वो समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है, कोई दूसरी पार्टी में दम नहीं है हटाने का। उनका कहना है कि आजम खान जेल में रहे और उनकी रिहाई में सबसे बड़ा योगदान शिवपाल यादव का रहा। देखो, मुझे नहीं मालूम कि शिवपाल यादव ने कहाँ पर कौन सी दीवार तोड़ी है, मुझे नहीं मालूम कि शिवपाल यादव ने कौन सी कानूनी लड़ाई लड़ी है, मुझे नहीं मालूम कि शिवपाल यादव ने कौन सी हमदर्दी दिखाने का काम किया है। हाँ, मीडिया के अंदर ज़रूर उन्होंने बयानात देने का काम किया होगा। समाजवादी पार्टी बेसिक लड़ाई लड़ती है अपने लोगों के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करती है अपने लोगों के लिए, और ऐसे लोगों को उस लड़ाई में लगाने का काम करती है कि जो उस लड़ाई में हमें जो फ़ायदा तो पहुंचा सकते हैं लेकिन नुकसान ना पहुंचाने का काम करें। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने हर फर्द के लिए, अपने हर व्यक्ति के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ती है, सामाजिक लड़ाई भी लड़ने का काम करती है और हर स्तर पर अपने लोगों की मदद करने का काम करती है। उनका कहना है कि कैराना विधायक नाहिद हसन पिछले लगभग 1 साल से जेल में हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दूसरी पार्टी के नेता के लिए तो एक प्रतिनिधिमंडल भेज दिया, उसके लिए तो आवाज़ उठा दी, लेकिन नाहिद हसन के लिए एक बार भी कुछ नहीं बोल पाए, न जेल में उनसे मिलने के लिए आज तक गए। देखो, जहाँ तक नाहिद हसन का सवाल है, आज़म खां का सवाल है, दो ऐसे चर्चित चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के कि जो इस मौजूदा सरकार की जिनके ऊपर कुदृष्टि पड़ी हुई है, जो मौजूदा सरकार उनको झूठे मामलों में फंसा करके जेलों के अंदर रखने का काम कर रही है। आज़म साहब ज़मानत होकर के बाहर आए, एक लंबी प्रक्रिया रही, कानूनी प्रक्रिया है। नाहिद भाई जेल के अंदर हैं, एक बार नहीं समाजवादी पार्टी के लोग कम से कम 50 बार उनसे मिलने के लिए भी गए, उनसे जाकर के मुकदमात के बारे में भी चर्चा करने का काम किया। उनकी जो भी मदद हो सकती है मुकदमे के अंदर वो कानूनी तरीके से उस मदद को भी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम प्रचार प्रसार इसलिए नहीं करना चाहते कि जिससे कुदृष्टि वैसे ही पड़ी हुई है कि सरकार अपने ऐसे साधनों को जो गैर कानूनी साधन हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा ना करके उनको सही तरीके से जेल की ज़िंदगी भी आराम के साथ गुजारने का काम कर सकें। और अगर समाजवादी पार्टी उस तरीके का कार्य करेगी तो ये ऐसी पाखंडी लोगों की सरकार है कि ये जेलों के अंदर भी उनका उत्पीड़न करना शुरू कर देगी। इसलिए हम कानून के हिसाब से कानून को प्राथमिकता दे करके, कानून को अग्रणी करके ही हर काम समाजवादी पार्टी करती है कि हमारे आदमी को कहाँ फ़ायदा होगा, हमारे आदमी को कहाँ नुकसान होगा। यह हमारी दृष्टि के अंदर पूरी तरीके से विवश है और हम उसी लाइन पर चलते हैं जहाँ हमारे आदमी को कानूनी तरीके से फ़ायदा पहुँच सकता है। और समाजवादी कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं कर सकती, मर सकती है। ये एक व्यक्ति जब तक क्या ना भारतीय जनता पार्टी से बाहर है तो वो बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा मवाली है, बहुत बड़ा भूमाफिया है।
बहुत बड़ा सांप्रदायिक है, जब तक बाहर है उसको जेल को शिक्षक के अंदर जाए। और जब वो दूसरी पार्टियों से अलग हट करके और भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया तो वो दूध में नहा करके, गंगा जल में नहा करके बिल्कुल पवित्र हो जाता है। फिर उसका कोई जुल्म नहीं होता, भले ही वो बलात्कारी हो। अरे ये तो वो पार्टी है कि जो बलात्कारियों का महिमा मंडन करती है, उनके गलों के अंदर मालाएं डालती है। ये तो वो पार्टी है। अभी जो छूटे हैं 20 आदमी जेल से, उनका स्वागत, भव्य स्वागत किया गया कि वाह वाह तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने एक महिला को रोंदने का काम कर दिया। ये महिलाओं के हमदर्दी की बात करते हैं ये लोग। तो इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि जो आदमी इनके पास चला जाता है वो दूध का धुला हुआ हो जाता है, और जो आदमी इनसे बाहर निकल जाता है वो गुंडा भी है, मवाली भी है, भूमाफिया भी है, वो गलत भी है, उसके ऊपर सब इल्ज़ाम उसके खुल जाते हैं। ये चीज़ें आपके सामने हैं। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मुजाहिर राणा जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।